बात बीएसई की, जिसने ट्रांजैक्शन फीस पर नया सर्कुलर जारी कर दिया है। सेबी ने दरअसल फ्लैट फीस स्ट्रक्चर लागू करने को एक्सचेंज को कहा था और अब एक्सचेंज ने इसे लागू कर दिया है। इस खबर पर डिटेल के साथ हमारे साथ जुड़े हमारे सहयोगी ब्रजेश जी। ब्रजेश जी, बताएं जरा क्या डिटेल्स हैं इस पर। बिल्कुल, जैसा कि याद होगा, जी बिजनेस ने 13 जून को ये खबर बताई थी कि सेबी की यह मंशा है कि एक्सचेंजेस जो है फ्लैट फी स्ट्रक्चर को लागू करें और इसके लिए जुलाई में सेबी ने सर्कुलर इशू किया था और 1 अक्टूबर से लागू होना था ये। और अब आज जो है दोनों बड़े एक्सचेंजेस ने, एनएसई और बीएसई ने, ये जो चार्जेस का सर्कुलर है ये इशू कर दिया है। और मैं आपको चार्जेस के रेट बताना चाहूँगा। तो जो एनएसई का रेट है, एनएसई ने प्रति लाख प्रीमियम पर ऑप्शंस के लिए 35 रुपये 3 पैसे का रेट जो है लगाया है, चार्जेस का रखा है। और बीएसई ने इसी रकम पर प्रति लाख पर ऑप्शंस पर 32 रुपये 50 पैसे का रेट रखा है। यानी जो एनएसई का रेट है करीब करीब 3 रुपये ज़्यादा है। इसी तरह से फ्यूचर्स के लिए एनएसई ने 1.73 रुपीज़ का रेट रखा है प्रति लाख पर, और बीएसई में चूंकि फ्यूचर्स पर रेट जो है वो निल है, तो ये नया रेट जो है खासतौर पर ये एफ&ओ के जो सौदे करते हैं उन लोगों की इस पर बड़ी नज़र थी कि नए चार्जेस जो आएंगे वो क्या होंगे। जो पहले चार्जेस थे बीएसई और एनएसई के दोनों के, वो जो शुरुआती स्लैब है उसके हिसाब से 1 लाख रुपए पर 49 रुपये 50 पैसे के चार्जेस जो है आते थे ऑप्शंस के लिए। तो ये वो, हालांकि जो इफ़ेक्टिव रेट होता था वो करीब 34-35 रुपये के आसपास आता था। तो जो नया स्ट्रक्चर है लगभग उसके आसपास ही है। इसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव जो है वो नहीं है। इफ़ेक्टिव रेट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 49 रुपये 50 पैसे का जो ये रेट होता था, ये रेट ब्रोकर जो है वो क्लाइंट से तो लेते थे कि इस रेट पर हमें एक्सचेंज को ये चार्ज देना है ट्रांजैक्शन का, लेकिन चूंकि वो बड़े वॉल्यूम जनरेट करते थे, बड़े पैमाने पर उनके सौदे होते थे, तो चूंकि वॉल्यूम जनरेशन के बदले में एक्सचेंजेस की तरफ से उनको बड़ा डिस्काउंट मिलता था, इसलिए जो इफेक्टिव रेट होता था वो काफ़ी कम होता था। तो एक तरह से ब्रोकर्स के लिए वो एक बड़ा कमाई का जरिया था, क्योंकि वो क्लाइंट से तो यहाँ मतलब 49 रुपये 50 पैसे का रेट लेते थे, लेकिन जो एक्सचेंज को वाकई में पे करते थे डिस्काउंट मिलने के बाद, तो उनका इफेक्टिव कॉस्ट जो होता था ट्रांजैक्शन का वो करीब 30 से 35 रुपये के आसपास आता था। तो वो ब्रोकर्स की कमाई का एक बड़ा जरिया था। जो डिफरेंस होता था तो वो ब्रोकर्स के लिए नुकसान है। दूसरी बात, सेबी को कहीं ये लग रहा था कि जो ट्रांजैक्शन चार्जेस कम है, शायद इस वजह से भी ब्रोकर अपना वॉल्यूम बढ़ाने के लिए और वॉल्यूम बढ़ाकर ज़्यादा डिस्काउंट पाने के लिए कहीं ना कहीं एफ&ओ को पुश कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये ट्रांजैक्शन चार्जेस को सेबी ने कहा था कि कस्टमर्स के साथ, कस्टमर से आप ज़्यादा लें और वाकई में एक्सचेंज को कम भरें, ये नहीं चलेगा। और इसी वजह से ये पॉलिसी लाई गई थी और अब 1 अक्टूबर से ये अमल में आने जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका ब्रजेश जी। तो बीएसई का ट्रांजैक्शन फीस का ये नया सर्कुलर यानी कि नया बदलाव